आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन है। मतलब एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। इसका नाम है, चारों सेक्शन का नाम है यह। तो प्रत्येक सेक्शन में अगर 30 विद्यार्थी है, प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक क्रमशः 89.8, 92.6, 99.1 और 94.5 है। तो उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का गणित में औसत अंक ज्ञात करना है। यानी जब ऐसे हमारे सामने प्रश्न होता है, यहाँ पर जब 30 विद्यार्थी, एक स्कूल में कक्षा में 4 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल विद्यार्थियों की जब हम बातें करते हैं, अगर 30 विद्यार्थी एक सेक्शन में तो 4 है, तो 120 संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 120 होगी। लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है। अगर हमें औसत अंक मालूम है और 4 ही सेक्शन है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो हमें जो औसत अंक मालूम है, उस औसत अंक को जोड़कर अगर चार ही सेक्शन है तो 4 से भाग देंगे तो हमें नया औसत अंक मिल जाएगा। तो चलिए 10वीं कक्षा का, पूरी 10वीं कक्षा का हमें औसत मिल जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो अंकों का औसत, अंकों का योग हम कह सकते हैं अंकों का योग। जब अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 89। हम कर रहे हैं यहाँ पर 89.8, यहाँ पर है 92.6, फिर है 99.1, तो 99, इसके बाद है 94.5। इन सभी को जोड़ेंगे तभी तो हमें अंकों का योग मिल जाएगा। तो अंकों का योग मिल जाएगा 8 6 14, 14 1 15, 15 5 20, 20 के 0 हो जाएगा और 2 बच गया। तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 9 2 11, 9 9 18, 2 20, 20 4 24, 24 2 26 हो गया। यहाँ पर फिर 2 बच गया और 9 में 3 से गुणा कर देंगे 27, 27 8 35, 35 और 2 37 हो गया, यानी 376 रन। तो जो अंकों का योग हो जाएगा 376 रन। अब 376 अंक हो गया। इसके बाद कह रहा है कि उसी स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का गणित में औसत, तो सेक्शन है, सेक्शन बराबर हम लिख सकते हैं सेक्शन, तो सेक्शन बराबर 4 ही है, क्योंकि 4 ही तो सेक्शन है, ए बी सी और डी। तो अभीष्ट औसत हम यहाँ पर नया औसत बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं कि औसत बराबर हो जाएगा अंकों का योग। तो अंकों का योग है 376, बाटा में 4 कर देंगे तो हो जाएगा 4 9 का 36 होता है, और यहाँ पर 1 बच गया, तो 4 9 36 और 1 बचा, और 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 16। तो इस तरह से जो हमारा औसत होगा, इसको अभीष्ट औसत, यानी इसको लिख सकते हैं अभीष्ट औसत। तो अभीष्ट औसत जो हमारे सामने हो जाएगा 94। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। और प्रश्न हमारे सामने 41 नंबर, तो 41 नंबर प्रश्न है और 41 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर ए में दिया है 94 और हमारा भी उत्तर आया है 94। शायद आप देख पा रहे होंगे 41 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर ए सही है। तो इस तरह से हम 41 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।